भारतीयों से तंग आ गई थाईलैंड की सरकार। 60 दिनों की वीजा फ्री एंट्री की सुविधा को कर दिया बंद। अब पैसे दो और सिर्फ 15 दिनों तक ही थाईलैंड में रह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, भारतीयों का हाल भी इन दिनों पाकिस्तानियों की तरह हो रहा है, क्योंकि भारतीयों से तंग होकर थाईलैंड की सरकार ने 60 दिनों की वीजा फ्री एंट्री की सुविधा भारतीयों के लिए बंद कर दी है। दोस्तों, भारतीय इतने खराब हैं कि पूछिए ही मत, कि थाईलैंड सरकार के दोस्तों नाक में दम कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर 60 दिनों की फ्री एंट्री के चलते वो थाईलैंड में आते थे और थाईलैंड के अंदर आकर अवैध रूप से काम करना शुरू कर देते थे और बिना किसी अनुमति के दोस्तों वो ओवर स्टे भी कर रहे थे, जिसके बाद थाईलैंड की सरकार ने तंग आकर ये जो वीज़ा फ्री एंट्री है ये भारत के लोगों के लिए बंद कर दी है। सारी खबर जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, थाईलैंड एक खूबसूरत देश। एक साल के अंदर भारत के करीब 21 से 25 लाख लोग थाईलैंड के अंदर हनीमून मनाने घूमने जाते हैं। चीन और मलेशिया के बाद भारत थाईलैंड के लिए तीसरा या चौथा सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट है। इसके अलावा थाईलैंड में भारत के 1.5 से 2 लाख वर्कर्स भी काम करते हैं। भारत और थाईलैंड के ट्रेड की बात की जाए तो $17 बिलियन का ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में। थाईलैंड की जनसंख्या 7 करोड़ की है, भारत की 145 करोड़ की है। थाईलैंड से 20 गुना ज़्यादा लोग आज के समय में भारत रहते हैं और थाईलैंड हमेशा से ही भारतीय लोगों को बहुत वेलकम करता है और अपने सस्ते और बजट फ्रेंडली एक टूरिज्म के कारण भारतीय लोग सबसे पहले थाईलैंड की टिकट ही कटाते हैं। भारत के मुख्य शहरों से थाईलैंड की जो हवाई दूरी है 3.5 से 4 घंटे की है, जिसके चलते दोस्तों नवविवाहित जोड़े भी हनीमून के लिए थाईलैंड का ही एक चुनाव करते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में थाईलैंड की सरकार ने भारतीय लोगों के लिए वीज़ा फ्री अराइवल एक कर रखा था, जिसके चलते भारतीय नागरिकों को कुछ नहीं देना, पैसे नहीं देने और 60 दिनों तक थाईलैंड के अंदर घूमो फिरो, ऐश करो, मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ एक शिकायतें भारतीयों की आने लगी, जिसके बाद थाईलैंड की सरकार ने भारतीयों के लिए जो वीज़ा फ्री एंट्री थी उस सुविधा को बंद कर दिया और वीज़ा और अराइवल की कैटेगरी में डाल दिया और 60 दिनों से संख्या को बढ़ाकर सिर्फ 15 दिनों तक कर दिया। और एयरपोर्ट पर जो वीज़ा की फीस है वो भी भारतीयों पर लगा दी और 4500 से 5000 रुपये फीस अब देनी होगी, तब थाईलैंड के अंदर एंट्री मिलेगी। दोस्तों, ये एंट्री को लेकर दोस्तों क्यों बातें रुकी, भारतीयों ने क्या निकम्मापन किया है, तो वो जानते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि थाईलैंड के अंदर भारतीय लोग बड़े निकम्मे बन गए थे। वहाँ जाकर दोस्तों 60 दिनों तक वीज़ा फ्री एंट्री थी, वहाँ जाकर काम करना शुरू कर देते थे अवैध रूप से, और जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता था तो दोस्तों बिना अनुमति के वहाँ पर ओवर स्टे कर रहे थे, यानी कि वीज़ा का मिसयूज़ कर रहे थे। थाईलैंड की सरकार ने 60 दिनों की एंट्री दे दी। ये तो भाई निकम्मे बंदे वहाँ जाकर दोस्तों वीज़ा का मिसयूज़ करने लगे, नियम कानून को कुछ समझने नहीं लगे। तो थाईलैंड की सरकार ने कहा कि भाई हमारा देश अलग देश है, कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना है, तुमने यहाँ पर आकर दुकानें खोल ली, काम करना शुरू कर दिया और यहाँ पर कचरा फैला रहे हो, भारतीयों निकलो यहाँ से। और फिर दोस्तों, कुछ विदेशी नागरिकों के छोटे मोटे अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल नेटवर्क में शामिल होने की वजह से भी थाईलैंड ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी। थाईलैंड ने यह नियम जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि 90 से अधिक देशों के लिए बदला है, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर भारत अकेला नहीं है। लेकिन भारतीय लोग दोस्तों ये गलत कामों में भी इन्वॉल्व थे और वीज़ा का मिसयूज कर रहे थे, जिस कारण से दोस्तों भारतीयों के लिए भी ये जो एंट्री है बिल्कुल बंद कर दी है और थाईलैंड की सरकार को भारतीयों ने दोस्तों तंग कर दिया है। खैर, अब 60 दिनों के बाद दोस्तों अब सिर्फ 15 दिनों के वीज़ा से संतोष करना पड़ेगा और 5000 रुपये की फीस भी पिछवाड़े पर हर भारतीयों के लगेगी। तो दोस्तों कोई भी वीज़ा का मिसयूज़ नहीं करेगा और बेसिकली दोस्तों भारतीयों की इमेज भी अच्छी बनेगी। तो खैर दोस्तों, थाईलैंड वालों को समझ में आ गया है कि भारतीयों को दोस्तों ज़्यादा छूट पचती नहीं है। यही कारण है कि भारतीयों पर दोस्तों इस तरीके की पाबंदी ठोकी गई है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था।